Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं पिकर कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ और ये जो आज की वीडियो है वो एक गाइडेड वीडियो है, तो बड़े ध्यान से समझिएगा कि इस वीडियो में क्या है और किस तरह से आपको अपने एक्शंस को रिफॉर्म करना है। अगर आपके लिए कुछ भी ऐसा आता है, कोई भी प्रिकॉशंस आते हैं या फिर कुछ अमेंडमेंट करने का तरीका आता है तो ज़रूर उसको फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि क्या आप अपनी जिंदगी में सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जिस भी चीज की तरफ को मूव कर रहे हैं क्या वो सही डायरेक्शन है आपके लिए। तो आज हम इसके ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं। बहुत टाइम हो गया था, गाइडेड वीडियो नहीं आई थी, तो आज मैं आपके लिए इस चीज के ऊपर गाइडेड वीडियो बनाने जा रही हूँ। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको और किन टॉपिक्स के ऊपर गाइडेड वीडियो चाहिए। ठीक है, तो मैं उन टॉपिक्स को भी कवर करने की कोशिश करूंगी। ओके, सो यहाँ पर पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। ये आपके नाम के फुल नेम, रियल नेम के पहले अल्फाबेट्स हैं। ओके, सरनेम के अकॉर्डिंग नहीं देखना है, जो आपका रियल नेम है उसके अकॉर्डिंग देखना है, निक नेम के अकॉर्डिंग आप नहीं देखेंगे। ठीक है, तो दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। तो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। क्या आप अपनी जिंदगी में सही डायरेक्शन की तरफ को बढ़ रहे हैं, क्या आप सही डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं। कार्ड्स गिरे थे तो कोई बात नहीं। क्या आप सही डायरेक्शन की और जा रहे हैं, आप अपनी लाइफ में जिस भी डायरेक्शन की तरफ को मूव कर रहे हैं क्या वो आपके लिए सही है। ओके, लेट्स सी। सो फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, लेट्स सी। तो यहाँ पर पहला कार्ड है द होलिंग किंग का कार्ड है यहाँ पर। व्हाट एल्स, और क्या है यहाँ पर। नेचर का कार्ड है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। फोर ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। टू कार्ड्स आई हैव, द अर्थ मदर और 6 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्रोन का कार्ड है। ओके, लेट्स सी विद दिस डेक ऑल्सो। यहां से मैं 5 कार्ड्स निकालूंगी कि क्या आप सही डायरेक्शन की तरफ को मूव कर रहे हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आप अपनी लाइफ में क्या सही पाथ पर हैं, सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। Let's see. Okay, I'll take out random cards. पहला कार्ड है ट्रैप्ड इन फियर का कार्ड है। ओके, दूसरा कार्ड है रिजॉइस इन सेलिब्रेशन का कार्ड है। तीसरा कार्ड है पैशन इग्नाइटेड का। द अदर कार्ड इज न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है यहाँ पर। द अदर कार्ड ओवर हियर इज विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड है। रेस्ट एंड रिजेनुएट का कार्ड है। ओके, आई गॉट 6 कार्ड्स, नो इश्यूज। एंड लव बिगिंस का कार्ड है यहाँ पर। ओके, सो लेट्स सी विद दिस डेक ऑल्सो। क्या आप अपनी लाइफ में सही डायरेक्शन की तरफ को बढ़ रहे हैं। देखते हैं टैरो आपके बारे में क्या बता रहे हैं। ये कार्ड्स डेक से क्या पता लग रहा है, लेट्स सी। Okay, so the first card over here is the world का कार्ड है। स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है यहाँ पर। What else? एप्रिसिएशन का कार्ड है। The next card over here is, अगला कार्ड क्या है देखते हैं। डोर टू रोमांस का कार्ड है।
व्हाट एल्स? द सन का कार्ड है, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर अटैचमेंट का कार्ड है यहाँ पर। ओके, सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, सबसे पहले आपके लिए द होली किंग का कार्ड है। ये कार्ड यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप कुछ वक्त अकेले में स्पेंड कर रहे हैं, आप अपनी इंट्यूशन के साथ कहीं ना कहीं कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझदारी के साथ आगे की तरफ को बढ़ना चाहते हैं और आप उसके लिए एक ब्रेक लेकर आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यूसली आगे की तरफ को बढ़ते जा रहे हैं और आप बिल्कुल भी किसी चीज़ के बारे में सोच नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको वक्त और हालात ने इस पॉइंट पर आकर खड़ा कर दिया है जहां पर आप चीज़ों के बारे में सोचते हैं, आप अपने आप को एनलाइटेड फील करते हैं और एनलाइटनमेंट के साथ ही आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं। आप कंप्लीट गाइडेंस लेकर आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं। और अगर आप इस गाइडेंस को नहीं ले पा रहे हैं, अगर आप बिना सोचे समझे आगे की तरफ को मूव कर रहे हैं, तो आई वुड रियली से कि कुछ वक्त अकेले में स्पेंड कीजिए, कुछ वक्त इस चीज के लिए स्पेंड कीजिए कि आपको एक्चुअली करना क्या है। बिना सोचे समझे एक डायरेक्शन में मूव मत करते जाइए। इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी बल्कि और बढ़ जाएगी। यहाँ पर नेचर का कार्ड है, आपको कुछ वक्त नेचर के साथ स्पेंड करने की ज़रूरत है, आपको अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है, आपको लोगों के शोर से दूर होने की ज़रूरत है, आपको अपने प्रॉब्लम्स को डिवाइन के सामने सरेंडर करने की ज़रूरत है। अगर आप इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप सही डायरेक्शन में हैं, और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप सही डायरेक्शन में नहीं हैं। अगर आप चीज़ों के ऊपर कंट्रोल बनाना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आप चीज़ों को खुद ब खुद ठीक कर लेंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा आप नहीं कर पाएंगे, आपको नेचर से कनेक्ट होना ही पड़ेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं उस डायरेक्शन में आप गलत चल रहे हैं, आपको डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत है, आपको एक नई डायरेक्शन पकड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं आप चीज़ों को उतनी क्लैरिटी से समझ नहीं पा रहे हैं। अगर अपनी सिचुएशन के रिगार्ड में आपको कोई गाइडेंस मिल रही है और आपने उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग एक्ट करना शुरू कर दिया है, तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हैं। अगर आप अपने ओल्ड मिथ्स, अपने ओल्ड व्यूज के साथ आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप गलत डायरेक्शन में हैं। तो यहाँ पर डायरेक्शन चेंज करना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं, ऑब्वियसली हायर सेल्फ के साथ अटैच हो रहे हैं, खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, नेचर के साथ कनेक्टेड फील कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। यहाँ पर 4 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। ये कार्ड यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है कि आप अपने हालातों से इतने ज़्यादा मायूस हैं कि आपके अराउंड अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ भी रही है तो आप उस अपॉर्चुनिटी को समझ नहीं पा रहे हैं, और आपको अगर गाइडेंस मिल भी रही है तो शायद आप उस गाइडेंस को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो इस चीज़ के ऊपर आपको काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपकी सिचुएशन चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, जिस भी चीज़ से रिलेटेड आपकी सिचुएशन है, वहाँ पर आपको मायूस नहीं होना है। मायूस होने के बाद आप सिचुएशन से ओवरकम कैसे कर पाएंगे? आप कई अपॉर्चुनिटीज़ मिस करते जा रहे हैं इसी कारण। आपको शायद कोई गाइडेंस मिलती भी हो, आप वो गाइडेंस मिस करते जा रहे हैं इस कारण। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको मायूसी के साथ आगे नहीं बढ़ना है, बल्कि अपनी इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने की कोशिश करनी है। ओके, द अदर कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपकी जिंदगी में कोई थर्ड पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है और इस थर्ड पार्टी के कारण आपकी जिंदगी में दुख है। ये थर्ड पार्टी आपकी जिंदगी को नर्क बनाने में लगी हुई है। इस थर्ड पार्टी ने या तो आपकी कोई अपॉर्चुनिटी को रोक दिया है, या फिर इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस बना दिया है, या फिर आपके करियर में किसी थर्ड पर्सन ने कोई रुकावट पैदा कर दी है जिसकी वजह से आप अपने करियर पे ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, आप
सही डायरेक्शन में आगे की तरफ को मूव नहीं कर पा रहे हैं। इस सिचुएशन से निकलना बहुत जरूरी है। इस सिचुएशन के रिगार्डिंग आपको पहले भी बहुत बार गाइडेंस मिली है। अगर आज तक आपने उस गाइडेंस को फॉलो नहीं किया है तो आपको उस गाइडेंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये थर्ड पार्टी आपके जो हालात हैं उन्हें और ज्यादा खराब कर देगी। ओके, यहाँ पर द अर्थ मदर का कार्ड है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको कुछ गाइडेंस मिल रही है। अगर आप उस गाइडेंस को फॉलो करेंगे आप अबंडेंस की एनर्जी में आ जाएंगे। आपको इस थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन से ओवरकम करना है, खुद को, अपने हालातों को इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकालना है। और जैसे ही आप ऐसा करते हैं, ये कॉर्नोकोपिया दिख रहा है यहाँ पर, आपको मदर नेचर सपोर्ट करेंगे। आप अबंडेंस की एनर्जी में, आप हैप्पीनेस की एनर्जीज में एंटर कर जाएंगे। ओके, आपको अपना डायरेक्शनल चेंज करना बहुत जरूरी है। यहाँ से ये डायरेक्शनल चेंज इंडिकेट हो रहा है। आपको जो मेजर काम करना है वो इस थर्ड पार्टी सिचुएशन पे करना है। अगर आप इस थर्ड पार्टी सिचुएशन पर काम नहीं करेंगे तो आपके लिए चीजें ठीक नहीं हो पाएंगी, आप चीजों को ओवरकम नहीं कर पाएंगे। मुझे यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है कि इन टर्म्स ऑफ योर करियर भी आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान हैं। आप चीजों को उस तरह से ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं। आपको अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं, आप अपॉर्चुनिटीज को पकड़ नहीं पाते हैं। तो आपको एक डायरेक्शनल चेंज की, चेंज इन परसेप्शन की जरूरत है। आपको गाइडेंस की यहाँ पर डेफिनेटली जरूरत है। और अगर आपको पता है कि आपको किस डायरेक्शन में मूव करना है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं पता है कि किस डायरेक्शन में मूव करना है तो जो भी आपके गाइड्स हैं, या फिर आप रीडिंग ले सकते हैं, या आपको जो गाइडेंस देते हैं उनकी गाइडेंस को फॉलो कीजिए और अपनी डायरेक्शन को प्लीज चेंज कीजिए। अदरवाइज इस सिचुएशन से आप ओवरकम नहीं कर पाएंगे खुद को। ओके, द अदर कार्ड ओवर हियर है सिक्स ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। यहाँ पर ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि आप एक केयर फ्री लाइफ चाहते हैं, आप अच्छी मेमोरीज बनाना चाहते हैं, आप किसी के साथ अपना पास्ट लाइफ का कनेक्शन फील कर रहे हैं, आप अपनी पास्ट लाइफ पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, आप एक ऐसी जिंदगी चाहते हैं जहां पर कोई इंटरफेरेंस ना हो। सही चीज है, आप सही डायरेक्शन में मूव करें, लेकिन इसके लिए काम करना पड़ेगा। और अगर आप इसके लिए काम नहीं करेंगे तो अपनी इस मायूसी की स्थिति से उबर नहीं पाएंगे। देखिए, सोचना अलग चीज होती है, उसके ऊपर काम करना अलग चीज होती है। यहाँ पर जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है उन्हें एक्शन लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे, एक लाइफ का साइकिल चलता जा रहा है और ये रिपीटेडली चलता जाएगा। ओके, यहाँ पर तो क्रोन का कार्ड है। ये कार्ड यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको जो काम करना है, जिस भी डायरेक्शन में आपको काम करना है, आपको उस डायरेक्शन में पूरी स्ट्रेंथ लगानी है। आप वहां से बैकफुट पर नहीं आ सकते हैं। आपको सामने होकर सारी परिस्थिति का सामना करना होगा। आपके पास इनफाइनाइट पावर है, आपको गाइडेंस मिलती है, आपके अंदर पोटेंशियल है चीजों को चेंज करने का, आप के अंदर चीजों को समझने की ताकत है। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ से अपनी सिचुएशन को चेंज करना होगा। ओके, स्ट्रेंथ पर मेन फोकस रखिए। अपने जो आपकी इंट्यूशन आपसे कहती है आप उस चीज को फॉलो कीजिए। अगर डर की स्थिति को अपने ऊपर हावी होने देंगे तो आपकी इंट्यूशन की आवाज आप तक नहीं पहुंच पाएगी। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अगला कार्ड है ट्रैप्ड इन फियर का कार्ड है। ये जो सिचुएशन है ये थर्ड पार्टी की वजह से बनी हुई है। आपके अराउंड एक ऐसा जाल बुना जा चुका है जहां से आप निकल नहीं पा रहे हैं। आप अपने आप को बहुत ज्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। लेकिन अगर एफर्ट्स देंगे, अगर आप इस सिचुएशन में एफर्ट्स देंगे, आप इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। अपने आप को हील कीजिए। डेफिनेटली हीलिंग की बहुत ज्यादा, आपकी जिंदगी को हीलिंग की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर आप अपने आप को अपनी हायर सेल्फ के साथ अटैच नहीं करेंगे तो थर्ड पार्टी हावी रहेगी। और अगर आपने अपने आप को हील कर लिया, अपने आप को अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर लिया, तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी के अंदर सेलिब्रेशन की एनर्जी एक बहुत मेजर रोल प्ले करने वाली है। ठीक है, आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा सेलिब्रेट करेंगे जिसके बारे में आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया है। जहां पर आप अपनी हिम्मत हार चुके हैं वहां पर आप बहुत अच्छे पोटेंशियल से आगे बढ़ेंगे। अगर आपने अपनी डर, अपने फियर, अपनी एंजाइटी की एनर्जी को ओवरकम कर लिया। आपको अपने अंदर एक जज्बा पैदा करने की जरूरत है। ओके, अगर आपने अपने अंदर ये जज्बा पैदा कर लिया है, आप जिस भी डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में, करियर में, फाइनेंसेस में, लव में, जिसमें भी आप मूव करना चाहते हैं वहां पर जज्बा पैदा करना बहुत जरूरी है। आप सब कुछ डिवाइन के हाथों में छोड़कर आगे की तरफ को नहीं बढ़ पाएंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डिवाइन आपकी हेल्प नहीं करेंगे या डिवाइन आपके लिए कोई रास्ते नहीं खोलेंगे। देखिए,
कर्म अपने हाथ में है। अपने कर्मों को सही रखना बहुत जरूरी होता है। कई बार हमें ऐसी स्थिति में डाल दिया जाता है जहां पर हमारी ग्रोथ होनी बहुत जरूरी है। अगर हम अपने आप को ग्रोथ की एनर्जीज के अंदर नहीं डालते हैं तो हमारे लिए चीजें अच्छे से नहीं हो पाती है। कई बार डिवाइन हमें ऐसी परिस्थिति में डाल देते हैं जहां पर वो चाहते हैं कि हम ग्रो करें, तो अपने अंदर जज्बा पैदा कीजिए। आप हर एक चीज पर अपने हथियार डालकर अपने हाथ नीचे रख कर नहीं चल पाएंगे, आपको कर्म करना होगा। ओके, द अदर कार्ड ओवर हियर इज न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है। आपको अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करने की जरूरत है। अगर आप ये नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं, ये न्यू बिगनिंग नहीं ले पा रहे हैं, तो इसके लिए आपको काम करना बहुत जरूरी है। आपको एक नई बिगनिंग करनी है, अपनी जिंदगी को एक नए तरीके से जीना है। आपका जो पुराना तरीका है जिंदगी जीने का वो गलत है। आपको अपने तरीके को बदलने की जरूरत है। आप अपने अंदर अपनी लो एनर्जीज को पहचानिए और उसे ओवरकम कर जाइए। ठीक है, अगर आपने अपने सोचने का तरीका बदल दिया, अपने जो आपको गाइडेंस मिल रही है उसको फॉलो करना आपने शुरू कर दिया, तो डेफिनेटली आप जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे वहां पर आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। आप बिना कुछ किए चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में आपको सक्सेस की एनर्जीज मिल जाएं, जो कि बहुत कम पॉसिबल है। कम क्या मैं कहूँगी, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अगर आप सच में अपनी जिंदगी में विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक नई शुरुआत अपनी जिंदगी में करने की जरूरत है, डेफिनेटली ज़रूरत है। और अगर आपने एक नई डायरेक्शन पकड़ ली तो आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो जाएंगे और इस चीज़ के लिए आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। यहाँ पर रेस्ट एंड रिजेनरेट का कार्ड है। आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, आपको कुछ वक्त अकेले में बिताने की ज़रूरत है। ये कार्ड्स यहाँ पर भी आए हैं और यहाँ पर भी आए हैं। आप सोच रहे हैं कि बिना मेडिटेट किए या फिर अपने ऊपर बिना काम किए आप दूसरे को चेंज कर देंगे। स्पेशली जो लोग लव रीडिंग्स के लिए इन रीडिंग्स को देखते हैं उनकी बात कर रही हूँ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अपने अंदर कोई चेंजेस नहीं लेकर आएंगे, लेकिन आप अपने पर्सन के अंदर चेंजेस चाहते हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। पहले अपने ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर मुझे आपके बहुत सारे फ्लॉज नजर आ रहे हैं। आपकी एंजाइटी की एनर्जी, आपकी डिप्रेशन की एनर्जी, आपके इम्पेशेंस की एनर्जी वो बहुत क्लियरली नजर आ रही है। जब आपको पता है थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो पेशेंस लूज करके कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ पर आपको पेशेंस बनाकर रखना होगा। ठीक है, और अपने अंदर एक जज्बा पैदा करना होगा। गिव अप करके आप अपनी जिंदगी को बदल नहीं पाएंगे। आप गिव अप नहीं कर सकते हैं। अगर सिचुएशन ऐसी है जहां आपको लग रहा है कि चीजें आपकी फेवर में कभी भी नहीं आएंगी, तब भी अपने ऊपर काम करते रहिए। सबसे बड़ा कार्ड यहाँ पर लव बिगिंस का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है आपको सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट सीखनी बहुत जरूरी है। आप अपने ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं, जो कि एक गलत डायरेक्शन है। आपको अपनी ये डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत है। आप दूसरों को ट्रांसफॉर्म करना तो बहुत ईजिली चाहते हैं, लेकिन खुद के ऊपर काम करना नहीं चाहते हैं। आपको अपने इम्पेशेंस की जो एनर्जी है उसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। और आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं कई चीजों को लेकर। आपको ओवर कॉन्फिडेंस की जो एनर्जीज हैं उनसे बाहर निकलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये सिर्फ 15% लोग ऐसे हैं जिनके अंदर ये ओवर कॉन्फिडेंस की एनर्जीज उन्हें खराब कर रही हैं। बाकी लोग तो अंडर कॉन्फिडेंट हैं। बाकी लोग क्या सोचते हैं कि जिंदगी में कभी कुछ नहीं हो सकता, अपने माथे पर हाथ रखकर अपनी स्थिति को रो रहे हैं। ये गलत चीज है। आपको हिम्मत से आगे बढ़ना है। जिंदगी में पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने जो थॉट्स हैं उन्हें ही पॉजिटिव नहीं रखेंगे, यूनिवर्स की तरफ को नेगेटिविटी रिफ्लेक्ट करेंगे, तो नेगेटिविटी ही आपके पास आएगी। यहाँ पर लव बिगिंस का कार्ड है। सबसे पहले सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट की एनर्जीज में ऑपरेट करना शुरू कीजिए, तभी आप रेनबो की एनर्जीज को एक्सपीरियंस कर पाएंगे, तभी आप इस रेनबो की एनर्जीज को एंजॉय कर पाएंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि जिंदगी में कुछ ठीक नहीं हो सकता। डायरेक्शनल चेंज की बहुत ज्यादा जरूरत है आपको। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द वर्ल्ड का कार्ड है। एक ही साइकिल है जो आपका चलता जा रहा है। आप उसी साइकिल के अंदर बुरी तरह से फंसे हुए हैं। साइकिल रिपीट होता जा रहा है और इस साइकिल ने आपकी जिंदगी के अंदर तूफान खड़ा कर दिया है। आपकी जिंदगी को तहस नहस कर दिया है। आपकी चीजों को सोचने के तरीके को एकदम खराब कर दिया है। आपको अंदर से बदल दिया है। ये साइकिल इस तरह का साइकिल है। लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, इसके बाद जो ये मलबा इकट्ठा हुआ है इस ट्रॉम के बाद, आपने उसको क्लियर नहीं किया है। आप इसी सिचुएशन में अटक गए हैं। अगर आप इस
स्टॉर्म से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी में आपको एप्रिसिएशन ही एप्रिसिएशन मिलने वाली है। आपकी ज़िंदगी में ये तूफान आपको बदलने के लिए ही आया था, और अगर आप इस तूफान के सामने हार मान जाएंगे, अपने घुटने टेक देंगे, तो यकीन मानिए ज़िंदगी में कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगर एप्रिसिएशन चाहते हैं, अगर कॉन्फिडेंस चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो आगे की तरफ को बढ़िए। जो स्थिति है उसके ऊपर काम करने की कोशिश कीजिए। डिवाइन के ऊपर ना तो क्वेश्चन उठाइए, ना इस परिस्थिति को चेंज करने के लिए प्रेशर डालिए, बिकॉज ऐसा नहीं होने वाला है। आपको खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी आप आगे की तरफ को बढ़ पाएंगे। जो लोग बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हैं, उनके लिए तो सबसे बड़ी सलाह ये है कि आप जो ओवर कॉन्फिडेंट की एनर्जीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जैसे कि हम कहते हैं ना, ज़मीन से उठना शुरू करते हैं तब थोड़ा सा हम निर्मल होते हैं। जब हम और ऊपर जाते जाते हैं तो हमारे अंदर एक ईगो की एनर्जी आ जाती है, और वो ईगो, वो ओवर कॉन्फिडेंस हमें ज़मीन पर गिर देता है। और कई बार तो ऐसा होता है जब हम ज़मीन पर गिरते हैं तो हमें वो ज़मीन भी नसीब नहीं होती है। ओके, इतना नीचे चले जाते हैं, इतनी चोट लगती है कि गहराइयों तक पहुंच जाते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंट की एनर्जीज में नहीं रहना है। और जो लोग अंडर कॉन्फिडेंट हैं, आप ये मत सोचिए कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। डेफिनेटली आप अच्छा कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए इस परिस्थिति से ऊपर उभरने की ज़रूरत है। अगर आप सोचते जा रहे हैं, वेट करते जा रहे हैं कि चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। चीज़ें कभी भी अपने आप ठीक नहीं होती है। वक्त बीत जाता है और जो हमारे काम करने का टाइम होता है वो निकल जाता है, उसके बाद हम उसके ऊपर काम उस तरह से नहीं कर पाते हैं। तो आपको इस चीज़ के ऊपर स्ट्रेस देने की ज़रूरत है कि जो ये वक्त आपकी लाइफ में आया है वो आपको बदलने के लिए आया है। तो गो विद द फ्लो। स्पेशल्स वही एग्जिस्ट करती हैं जो अपने आप को एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग ढाल लेती हैं। अब आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ हो चुकी है, जो भी तूफान आना था वो आ चुका है। अब आप उस चीज़ को बदल तो नहीं सकते हैं, लेकिन खुद को तो बदल सकते हैं ना। खुद के अंदर तो चेंजेस लेकर आ सकते हैं, और वो भी पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ सकते हैं। तो वो पॉजिटिविटी के साथ आपको आगे की तरफ को बढ़ना है। यहाँ पर डोर टू रोमांस का कार्ड है। अगर आप अपने अंदर चेंजेस लेकर आते हैं, तो अगर आप लव लाइफ के लिए रीडिंग को देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए रोमांस के दरवाजे खुल जाएंगे। और जो लोग अपने करियर, अपने सेल्फ ग्रोथ की बात सोचते हैं, उनके लिए सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट के दरवाजे खुल जाएंगे, और आपके आसपास का जो माहौल है वो बहुत ही खुशनुमा हो जाएगा। तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है कि जो आज की परिस्थितियां हैं वो आपको बदलने के लिए आई हैं। अगर बदलेंगे नहीं, अटक के रहेंगे इसी सिचुएशन में, तो जो कहते हैं तना हुआ पेड़ होता है वो जनरली कट जाता है, सूख कर टूट जाता है। वो होगा, आपको ऐसा वृक्ष बनना है जिसके ऊपर फल लगे होते हैं, जो वृक्ष झुका हुआ होता है। उस तरह से अगर आप चलेंगे तो आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत ही ज़्यादा खुशहाली होगी। आपकी ज़िंदगी का सारा अंधेरा दूर हो जाएगा। आपको ये डायरेक्शनल चेंज लेने की ज़रूरत है जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता रही हूँ। इस डायरेक्शनल चेंज को, इस गाइडेंस को डेफिनेटली फॉलो कीजिएगा। और अगर लव लाइफ के अंदर और भी कोई परेशानी है तो बाकी वीडियोज़ में भी आपको गाइडेंस मिलती है, तो आप उस गाइडेंस को डेफिनेटली फॉलो कीजिए, उस गाइडेंस को इग्नोर मत कीजिए। एंड यहाँ पर अगर आप अपने अंदर चेंजेस लेकर आते हैं तो आपकी ज़िंदगी का अंधकार मिटता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप एक केयरफ्री ज़िंदगी जी पाएंगे। जिस ज़िंदगी की आप कल्पना करते हैं वो वैसी ज़िंदगी आप डेफिनेटली यहाँ पर जी पाएंगे। वो चीज़ नज़र आ रही है। और फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे, कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और वो पॉजिटिव वे में बढ़ेगा। वो आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनाएगा। काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन आप अपने अंदर गो थ्रू करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली चेंजेस होंगे। अबंडेंस की एनर्जीज होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी, अबंडेंस, हैप्पीनेस। ठीक है, और ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप खुद से निकाल पाएंगे। यहाँ पर अटैचमेंट का कार्ड है। क्या होता है, आप एक फेस में कभी कुछ सोचते हैं, ठीक है, थोड़े टाइम के बाद कुछ और सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं आप खुद में डबल फेसेड हो जाते हैं। और जब आप डबल फेसेड हो जाते हैं तो आपके डिसीजंस पक्के नहीं रहते। आपकी बहुत सारी अटैचमेंट्स हैं जिनसे आप आगे की तरफ को मूव नहीं करना चाहते हैं, कर पा ही नहीं रहे हैं। चाहते तो अलग बात है, आप कर ही नहीं पा रहे हैं। तो इन अटैचमेंट से खुद को डिटैच करना है।
नहीं तो सोल फंस जाती है, सोल अटक जाती है। एक बात का यकीन मानिए, जितनी ज्यादा आप अटैचमेंट्स शो करते हैं उतनी ज्यादा आपकी सोल चीजों में अटक जाती है। सोल को लाइट रखते हैं, सोल को ऊपर जाने देते हैं, असेंशन के मोड में जाने देते हैं। हर इंसान यहाँ असेंड करने ही आया है, हर इंसान यहाँ पर अपनी सोल को लाइट करने ही आया है। तभी आप लोग कर्म भूमि में आए हैं, ताकि आप अपनी सोल को असेंशन के मोड पर ले आए। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि अपने आप को किसी भी चीज के साथ इतना ज्यादा अटैच मत कीजिए कि वो चीज आपकी जिंदगी को इफेक्ट करने लगे। तो ये जो आपकी डायरेक्शनल चेंज है वो मैंने आपको इंडिकेट किया है। जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, अपने आप को हायर सेल्फ के साथ अटैच कर रहे हैं, स्पिरिचुअल पाथ पर चल रहे हैं, वो बिल्कुल सही चल रहे हैं। और जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं उनके लिए क्या क्या चीजें करनी इंपॉर्टेंट है वो मैंने सब इस वीडियो में डिस्क्राइब किया है। तो आप प्लीज इस वीडियो को एक बार दोबारा से सुनिएगा, ताकि आपको क्लियरेंस मिल सके कि आप कहाँ पर अटक रहे हैं, आपकी डायरेक्शन में क्या चेंजेस होने चाहिए। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपने लाइफ को लेकर क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स सी पाइल नंबर 2 पीपल, आपके लिए क्या कार्ड्स निकलते हैं। ओके, क्या आपकी दिशा सही है? द स्टैंडिंग स्टोन का कार्ड है। ओके, व्हाट एल्स? हार्वेस्ट का कार्ड है। टेन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, व्हाट एल्स? नाइन ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द मून का कार्ड है। ओके, सो लेट्स सी विद दिस डेक। पाइल नंबर 2 पीपल, क्या आप सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? क्या आपकी दिशा सही है जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं? क्या आपको किसी डायरेक्शनल चेंज की जरूरत है? ओके, let's see for pile number 2 people. Material harvest, accelerated motion, wisdom, positive movement forward, prosperity begins, choose wisely, and bottom of the deck पर third eye chakra. Okay, let's see with this deck. क्या आप सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, क्या आप सही डायरेक्शन में आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं या आपको डायरेक्शन चेंज की जरूरत है? Let's see. Walking away. Okay, what else? Angel of strength, strategy, adjacent possibilities. Okay, victory. Okay, beautiful cards.
मैन होल्डिंग अ हार्ट, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द थिंकिंग वुमेन। ओके, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आपके सारे कार्ड्स को देखते हुए मैं सिर्फ पहले एक चीज आपको बताना चाहती हूँ, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हैं। आपको कोई भी डायरेक्शनल चेंज की जरूरत नहीं है। बीच बीच में कुछ चैलेंजेस आएंगे, उन चैलेंजेस को आपको ओवरकम करना आता है, ठीक है। आप पहले से बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं। पहले आप बहुत इमोशनल थे, लेकिन जिस नई डायरेक्शन में आपने अपने आप को ढालना शुरू किया है, उस डायरेक्शन ने आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बना दिया है। यहाँ पर द स्टैंडिंग स्टोन का कार्ड है। एक कंडीशन आपकी जिंदगी के अंदर इस तरह की आ गई थी जहां आपकी जिंदगी बिल्कुल ही रुक गई थी। आपने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी में कभी कुछ अच्छा भी हो पाएगा। आपने बहुत मेहनत की, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आती गई और जिंदगी ने एक इतना अच्छा मोड़ ले लिया कि आप ऐसी स्थिति पर पहुंच गए जहां पर आपकी जिंदगी में कभी भी किसी चीज की कोई कमी अब हो ही नहीं सकती है। आप अपनी मेहनत का मीठा फल आज एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आपकी जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आप अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जी रहे हैं। आपको जिंदगी जीने का तरीका आ चुका है। आप सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। आप जिस भी चीज के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, चाहे आप पर्सनल ग्रोथ के लिए देख रहे हैं, करियर, फाइनेंस, लव लाइफ, हेल्थ, किसी भी चीज के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और अगर अभी तक आपने इन हार्वेस्ट की एनर्जीज को एक्सपीरियंस नहीं किया, तो आप जिस भी डायरेक्शन में चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में चलते जाइए। आप डेफिनेटली इन एनर्जीज को एक्सपीरियंस करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है जिंदगी एक वक्त में ऐसी हो गई थी आपकी, जिसमें कि आपको अपनी जिंदगी एक भार से ज्यादा कुछ नहीं महसूस हो रही थी। आपको लगेज लग रहा था ये जिंदगी, और आपको कोई डायरेक्शन नजर नहीं आ रही थी। अगर आप आज भी इस स्थिति में हैं तो डेफिनेटली आपको अपने ऊपर काम करना है। आपको काम अपने ऊपर करना है, अपनी स्थिति के ऊपर काम करना है, ठीक है। कोई इंसान आपकी इस चीज में हेल्प नहीं कर सकता, ये आप खुद से ही करेंगे। आपको इस चीज के लिए कोई गाइडेंस एज सच नहीं मिलेगी। आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइडेंस देगी अगर आप इस स्थिति को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और जो लोग इस स्थिति को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, सिचुएशन को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, वो मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि ये जर्नी खुद ब खुद अपनी शेप लेती है। जैसे कि एक पानी को किसी भी कंटेनर में डाल दो, वो अपनी शेप ले लेता है। सिमिलरली जिन लोगों ने ये पाइल नंबर 2 चूज किया, उनकी जिंदगी ने अपने आप शेप ली है। ओके, अब आप 90% अपने इमोशनल लेवल पर अपने आप को रिकवर कर चुके हैं। जो इमोशंस आपने अपने स्ट्रगल के वक्त में खो दिए थे, वो इमोशंस आपने कहीं ना कहीं वापस पा लिए हैं। और अगर आपने अभी तक ये इमोशंस वापस नहीं पाए हैं तो डेफिनेटली आप पा लेंगे और अपने आप को एक खुशनुमा माहौल में एक्सपीरियंस करेंगे। आपकी जिंदगी के अंदर प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस डेफिनेटली आएगी, लेकिन धीरे धीरे आएगी। और आप अपने आप को डिपेंडेंट नहीं बनाएंगे इन खुशियों के लिए, ठीक है। वो आपके नेचर में ही अब वो चेंज हो चुका है कि आपको इन खुशियों की आदत नहीं पड़ सकती है, ठीक है। आपको मिलेगा सब कुछ, लेकिन आपको उसमें से किसी चीज की आदत नहीं पड़ेगी। द अदर कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी जिंदगी के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है तो वो तब खड़ी होगी जब आप किसी और से एडवाइस लेंगे या आप किसी और को अपनी जिंदगी में इंटरफेयर करने देंगे। अगर कोई इंसान आपकी जिंदगी के अंदर इंटरफेयर कर रहा है, कोई थर्ड पर्सन आपकी जिंदगी के अंदर इंटरफेयर कर रहा है, तो इसका मतलब आप उस पर्सन को प्रेफरेंस दे रहे हैं। और अगर आप उस पर्सन को प्रेफरेंस देंगे तो आप अपनी जिंदगी को अपने तरीके से फ्रेम नहीं कर पाएंगे। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो लोग पाइल नंबर 2 चूज कर रहे हैं, आपको किसी और को अपनी प्रेफरेंस नहीं बनाना है। आपके डिसीजंस आपके खुद के होने चाहिए, किसी और के नहीं होने चाहिए। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप अपनी लाइफ के अंदर बैलेंस बना रहे हैं और ये बैलेंस बनाने में आप सक्षम हैं। आप डेफिनेटली ये बैलेंस बना लेंगे। आपको फाइनेंसेस के टर्म्स में भी अपनी जिंदगी अब बैलेंस फील हो रही है, लेकिन आप ये बैलेंस बनाते बनाते दूसरों की हेल्प करना मत भूलिएगा। अगर आप दूसरों की हेल्प नहीं करेंगे तो ये बैलेंस भी आप ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो चैरिटी करना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है। ओके, द अदर कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अब आप बहुत मेच्योर हो गए हैं। आप
इमोशंस को प्रेफरेंस नहीं देते हैं, बट ऐसा नहीं है कि इमोशंस आपके अंदर से खत्म हो गए हैं, हुए थे खत्म। एक परिस्थिति ऐसी भी आई थी जब ये इमोशंस बिल्कुल ही खत्म हो गए थे, लेकिन अब जो कुछ आपने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है उससे आप अबंडेंस की एनर्जीज में तो डेफिनेटली हैं। आपके आसपास खुशहाली होती है, आपके आसपास पॉजिटिविटी होती है, लेकिन मेच्योरिटी भी आप में बहुत है। अपने डिसीजंस पर खरे उतरेंगे आप और सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसी डायरेक्शन में मूव करते जाइए। अगर आपको फोकस करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में तो इस एनर्जी पर फोकस करने की ज़रूरत है, द मून की एनर्जी में। आप स्टेबल एनर्जीज में हैं, आप सारी चीज़ों को समझते हैं, लेकिन कभी कभी अंदर से आपको बीच में ऐसा लगता है कि चीज़ें खराब ना हो जाएं। जैसे मून के फेजेस चेंज होते हैं वैसे कभी कभी आपके मूड फ्लक्चुएशंस भी होते हैं और आपको ऐसा लगता है कि कहीं जिंदगी कोई मिस्ट्री क्रिएट ना कर ले। आपको अपनी इस एनर्जी पर काम करना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। आपकी जिंदगी में कुछ भी ऐसा खराब नहीं हो सकता क्योंकि आपने बहुत ही मुश्किल दौर देखा है अपनी जिंदगी में और उसके बाद आप स्टेबल हुए हैं। जैसे कि मैंने अभी पाइल नंबर 1 की रीडिंग की है, वो लोग अभी तक भी स्टेबल नहीं हैं, वो अपने आप को असेंशन के मोड पर नहीं ला पाए हैं, लेकिन पाइल नंबर 2 पीपल, आपने तो अपने ऊपर इतना ज्यादा काम कर लिया है, आप पूरी तरह से असेंड हो चुके हैं, आप अपने आप को स्टेबल एनर्जीज में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो ये डर किस बात का है? आपको इस तरह से डरना नहीं है। अपने मूड स्विंग्स पर कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, उसके लिए मेडिटेट कीजिए, उसके लिए अपने आप को रिलैक्स माहौल में रखिए, नेचर के साथ खुद को कनेक्टेड रखिए, गार्डन में कुछ टाइम स्पेंड कीजिए, नेचर के साथ कुछ टाइम स्पेंड कीजिए और थैंक यू कहना मत भूलिए। ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज आपको डेफिनेटली फॉलो करनी है। ओके, यहाँ पर मटेरियल हार्वेस्ट का कार्ड है। आप लोगों की जिंदगी में अब सारी लग्जरीज आ रही हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है। एक वक्त ऐसा आ गया था जब आपके हाथों से सब कुछ फिसलता हुआ आपने देखा है, लेकिन आज के टाइम पर जब आप अपने आप को इन सारी चीजों से अटैच नहीं करते हैं तब आपके पास सब कुछ है, आपके पास हर लग्जरी है, आप अपने आप में संपन्नता महसूस करते हैं, आप अपने आप में पूर्णता महसूस करते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज है। आप मटेरियल हार्वेस्ट की एनर्जीज को एंजॉय कर रहे हैं। एक्सेलरेटेड मोशन का कार्ड है। आजकल तो आप चीजें सोचते हैं, सोचने से पहले पूरी होने लगती हैं। ओके, और आप इस चीज को समझ पा रहे हैं कि एंजल्स डिवाइन आपको सराउंड कर रहे हैं। आपकी जिंदगी में हर एक चीज अपने पेस से हो रही है। आपकी सोच वहां तक नहीं पहुंचती जहां तक डिवाइन का प्लान आपके लिए चल रहा है। तो पाइल नंबर 2 पीपल, आप सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ पर विजडम का कार्ड है। आपके मुश्किल वक्त ने आपको बहुत ज्यादा मेच्योर बना दिया है, आप काफी मेच्योर हो गए हैं, आपके पास आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ब खुद है, आप इवन दूसरों को समझाते हैं और आपकी एडवाइसेस से लोगों को फायदा होता है। आप सही कर रहे हैं क्योंकि अगर आप किसी की हेल्प करते हैं उन्हें उसकी प्रॉब्लम से निकलने के लिए, वो चीज अच्छी है। और एक सजेशन है आपको कि आपको फ्री एडवाइसेस नहीं देनी है। अगर कोई आपसे एडवाइस लेने आता है तभी आपको एडवाइस करना है, ऐसे ही आपको किसी को भी कोई एडवाइस नहीं देनी है, क्योंकि फ्री की एडवाइस जनरली वेस्ट होती है और आपकी एनर्जी ऐसे नहीं है कि आप किसी के ऊपर ऐसे ही वेस्ट कर दें। ओके, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। द अदर कार्ड ओवर हियर इज पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, आपकी जिंदगी ब्राइटर फेस की तरफ को मूव कर रही है। आप यहाँ देखिए येलो कलर है, आप पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अपनी डायरेक्शन को पकड़ कर रखिए, अपनी सोच को पकड़ कर रखिए। जहाँ पर आपके प्रिंसिपल्स काम कर रहे हैं वहां पर शायद दूसरे सोच भी नहीं पा रहे होंगे, तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसी डायरेक्शन में आगे की तरफ को बढ़ते जाइए। आपकी करियर में, फाइनेंसेस में, आपकी लव लाइफ के अंदर आपको ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। ये जो आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन रही है और इसने आपको पूरा अंदर से बदल दिया है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपके अंदर ना आती तो शायद आप अपने सोल पर्पस से कहीं ना कहीं पीछे हट जाते। और मैंने कई लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि मैम अपने सोल पर्पस के बारे में आप बताइए कि क्या क्या सोल पर्पस है मेरा। देखिए, जब आप यहाँ पर आए हैं
अगर आप सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो आप अपने सोल पर्पस तक खुद ब खुद पहुंच जाएंगे। अगर कोई भी टैरो रीडर आपको ये एडवाइस दे रहा है कि ये आपका सोल पर्पस है, तो आपको मिसलीड कर रहा है। इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई भी इंसान पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है जो आपको ये बता सके कि डिवाइन ने आपके लिए ये प्लान चूज किया है, आपका ये सोल पर्पस है, आप इस डायरेक्शन में ABCD डायरेक्शन में आप मूव कीजिए। ऐसा नहीं होता है। गाइडेंस का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि आपको हिंट्स दिए जाते हैं। एग्जैक्ट आपका सोल पर्पस क्या है वो आपको तब पता लगता है जब आप उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। टैरो रीडिंग्स गाइडेंस के लिए देखिए, टैरो रीडिंग्स अपने सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए देखिए, हीलिंग्स के लिए जाते हैं अपनी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए देखिए। लेकिन एग्जैक्टली अगर आप ये कह रहे हैं ना कि आपको किसी ने ये बता दिया कि आपका सोल पर्पस है कि आप गरीबों की हेल्प करेंगे, जनरली लोग यही सोल पर्पस बताते हैं, बट हर किसी का सोल पर्पस ये नहीं होता है। ओके, आपके अपने अपने सोल पर्पसेस होते हैं, उनकी तरफ को मूव करने के लिए आपकी अपनी डायरेक्शन होती है। आपको सिर्फ जब गाइडेड वीडियोज आती हैं या मैं बनाती हूँ वो इसीलिए बताती हूँ ताकि आपको पता लग सके कि आपकी डायरेक्शन कौन सी है, आप अपने बारे में जान सकें। हमेशा हम टैरो रीडिंग्स अपने पार्टनर के बारे में या अपने करियर के बारे में देखते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं देख पाते हैं। ये रीडिंग्स आपके अपने लिए होती हैं ताकि आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकें। आप कहाँ पर पीछे रह रहे हैं, कहाँ पर आप चीज़ों को उस तरह से समझ नहीं पा रहे हैं, ये रीडिंग्स उस चीज के लिए होती हैं। ठीक है, तो इस चीज से भी आपको भ्रमित नहीं होना है। अगर आपको कोई आपका सोल पर्पस बता रहा है और आपको कह रहा है कि ये क्रिस्टल डालने से या फिर कोई भी हीलिंग लेने से आप अपने सोल पर्पस की तरफ पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ एक ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर होता है। कई बार ट्विन फ्लेम हीलिंग से आप अपने सोल पर्पस की तरफ को पहुंच जाते हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं होता है। ओके, यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी बिगिंस का कार्ड है। आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वहां पर आप प्रॉस्पेरिटी की तरफ को बढ़ रहे हैं, आप अबंडेंस की तरफ को बढ़ रहे हैं। लेकिन ये कहना बहुत आसान है, जो चीजें मैं आपको कह रही हूँ ये कहना बहुत आसान है। मुझे पता है जब आपने ये बीज बोया प्रॉस्पेरिटी का तो आपकी क्या स्थिति थी। आप खुद इस पेड़ की नींव बने हैं, आप खुद वो सीड बने हैं जहां से आज ये प्रॉस्पेरिटी का जो ट्री है वो निकल रहा है। सो आप बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जीज में हैं, आगे की तरफ को बढ़ते जाइए। अपनी चॉइसेस को बिल्कुल फाइन रखिए। आपको बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है। आपको पता होना चाहिए कि आपको किस डायरेक्शन में मूव करना है। आपको किसी और की सोच से अपनी चॉइसेस को चेंज नहीं करना है, इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ओके, अदरवाइज ओवरऑल आप सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। आपका दिमाग अगर कहता है, आपकी इंट्यूशन अगर आपसे ये कहती है कि आपको इस डायरेक्शन में नहीं इस डायरेक्शन में बढ़ना है, तो आप अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे, आप किसी थर्ड पर्सन की बात नहीं सुनेंगे। ओके, मैं बार बार आपके इंट्यूशन पे फोकस इस वजह से कर रही हूँ कि जो भी आपने ऑब्स्टिकल्स देखे, जो भी आपने चैलेंजेस फेस किए अपनी जिंदगी में, उससे आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो गई है। आपको डिवाइन डायरेक्टली गाइड करते हैं कि किस तरह से आपको आगे की तरफ को बढ़ना है। मैंने आपको बोला ना कि आपको और तरह की गाइडेंस की जरूरत नहीं है, आप आगे की तरफ को बढ़ते जाइए। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, एंजल्स आपको गाइड करेंगे, डिवाइन आपको गाइड करेंगे, और वो गाइडेंस से ही आप अपनी जिंदगी को स्टेबल मोड पर रख पाएंगे। ओके, द अदर कार्ड ओवर हियर इज वॉकिंग अवे। आपने अपने आप को सारी चीजों से डिटैच कर लिया। आप 3D में रहते हुए भी अपनी 5D की एनर्जीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आपको कोई ये नहीं कह सकता कि आपने अपने सारी अटैचमेंट्स खत्म कर दी हैं। लोग देखकर ये चीज नहीं कह सकते, लेकिन आपने उस सिचुएशन से मूव कर लिया है। आप असेंशन के मोड पर हैं। अगर आपने ये चीज नहीं की है तो इस चीज को आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आपको ये चीज अपने अंदर लाने की जरूरत है। आपको सारी चीजों के बीच में रहते हुए भी खुद को डिटैच रखने की जरूरत है। अगर आपने अपने आप को इन वर्ल्डली चीजों के अंदर उलझा लिया तो आप स्टेबल एनर्जीज में नहीं रह पाएंगे। ये बैलेंस आप ज्यादा टाइम मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ओके, यहाँ 27 का कार्ड है। 7 + 2 9। 9 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। आपको ये चीज इंडिकेट कर रहा है कि आपको अपने आप को ज्यादा अटैचमेंट्स के साथ नहीं रखना है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ ने आपको इतनी पावर दी है अपनी जिंदगी में कि आप अपने आप को बदल पाए हैं, और आज भी एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपकी पूरी हेल्प कर रहे हैं इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, आपकी सही डायरेक्शन में आपको मेंटेन करने के लिए। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आप किसी चीज से नहीं डरते हैं, आप हर एक हालात को फेस करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, आप अपनी लाइफ को स्ट्रैटेजाइज करके चल रहे हैं, जो कि सही चीज है।
ठीक है। आप स्ट्रैटेजी बनाकर आगे की तरफ को मूव करते हैं, आप प्लानिंग करते हैं, आप अपनी जिंदगी की इस डायरेक्शन को मेंटेन रखने के लिए प्लानिंग करते हैं, और ये प्लानिंग करके ही चलना होगा। अगर ये प्लानिंग आप नहीं करेंगे और बहुत ही ज्यादा डिसओरिएंट हो जाएंगे, अलाइनमेंट से नहीं चलेंगे, तो डेफिनेटली जिंदगी बिखरने लगेगी। जब भी आपको कभी अपनी जिंदगी में लगता है ना कि आपके लिए एक दरवाजा बंद हो गया है, तो दूसरा दरवाजा ऑटोमेटिकली अब खुलने लगा है, और ये खुलता ही जाएगा। आपके लिए एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं। अगर आपको करियर में लगता है, फाइनेंसेस में लगता है, या किसी भी फील्ड में लगता है कि आपकी जिंदगी कहीं ना कहीं रुक रही है, कहीं ना कहीं आपके लिए पॉसिबिलिटीज कम हो रही हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं। उस टाइम पर अपनी मेडिटेशन, अपने जाप को तेज कर दीजिए, ठीक है। आपके लिए पॉसिबिलिटीज निकलेंगी, आपकी लाइफ के अंदर ऐसी कोई ब्लॉकेजेस नहीं नजर आ रही हैं। द अदर कार्ड ओवर हियर इज विक्ट्री का कार्ड है। आप विक्टोरियस हैं। अगर आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, आप विक्टोरियस हैं। और अगर आप इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे हैं, तो मूव कैसे करना है उसके बारे में भी इसी वीडियो में मैंने आपको गाइड कर दिया है, ठीक है। तो अगर इस विक्ट्री की एनर्जी को हासिल करना है तो अपने ऊपर काम बहुत ज्यादा करने की जरूरत है। और जो लोग आज विक्टोरियस एनर्जीज के अंदर हैं, उन्होंने अपने ऊपर बहुत काम किया है। जितनी सिंपली मैं इस लाइन को कह रही हूं कि आप विक्टोरियस हैं, उतनी ही मुश्किल, परेशानी, दुख, तकलीफ झेल कर आप इस वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में है। और जो लोग अपने आप को कंप्लीटली बैलेंस कर चुके हैं, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है, उनकी जिंदगी में प्यार के अलावा कुछ भी नहीं है आज के वक्त में। जितने इमोशनल लॉसेस हुए, जितने फाइनेंशियल लॉसेस हुए, जितने और भी तरह के लॉसेस हुए, वो सारे लॉसेस आपके रिकवर होने शुरू हो जाते हैं जब आप ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। जिन लोगों ने अपनी इस ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर लिया है, उनकी जिंदगी में प्यार ही प्यार है, प्यार के अलावा कुछ नहीं है। आपके लिए जिंदगी अपने दोनों बाहें फैलाकर आपका इंतजार कर रही है, ताकि आप एक बहुत ही स्टेबल जिंदगी जी पाए। आपकी डायरेक्शन यही होनी चाहिए। अगर आपकी डायरेक्शन ये नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ आप कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इस सफर ने, इस जर्नी ने आपको बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल बना दिया है। आप प्रैक्टिकलिटी से सोचते हैं, आप सोचते बहुत ज्यादा, आप चीजों को एनालाइज बहुत ज्यादा करते हैं। सही चीज है, जब इतना कुछ हमने एक्सपीरियंस किया है तो उसके बाद हम चीजों को सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो आगे बढ़ेंगे कैसे। आप काफी मेच्योर हो गए हैं। आपके अंदर की जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, इसने आपको छोटी उम्र के अंदर ही बहुत ज्यादा मैच्योर बना दिया है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी एज अभी कुछ भी नहीं है, मींस बहुत कम एजेस हैं, और फिर भी काफी मैच्योर हो गए हैं। बट जर्नी ऐसी है, ये तो बहुत आप खुशनसीब हैं कि डिवाइन आपको गाइडेंस देते गए हैं और आपने उस गाइडेंस को फॉलो किया है, और आप इस तरह की एनर्जी के अंदर एंटर कर चुके हैं, ओके। और जिन्होंने अभी तक इस एनर्जी के अंदर एंटर नहीं किया है, आप अपनी डायरेक्शन को इस डायरेक्शन की तरफ को लेकर जाइए। अगर अभी भी जिंदगी बर्डन लग रही है तो बहुत काम करने की जरूरत है। आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी और से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो वहां पर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होगी, और बिना ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट किए ये जर्नी इस तरह की आपकी नहीं बन पाएगी, ओके। सो आई होप आपको ये वीडियो में कंप्लीट गाइडेंस मिली हो कि आपकी डायरेक्शन बिल्कुल सही है। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपनी लाइफ को लेकर क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।